जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे पीएम मोदी। जैसे कि आपको पता है कि ये 21 से लेकर 24 जून के यात्रा में यूएसए जा चुके हैं, लेकिन मामला जुड़ा हुआ है इनके राजनीतिक से। करीब 9 साल के बाद ये मौका इन्हें मिला और ये खुशनसीब है कि इन्हें ये मौका मिला है, क्योंकि बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है राजकीय यात्रा करने की, वो भी यूएसए में। यहाँ एक आर्टिकल आपको पढ़ने को मिलता है, क्योंकि देखो जब भी कोई कहीं जाता है ना, तो जितने आपके चाहने वाले होंगे उतने ही विरोधी होंगे। ऐसे में 75 सांसद एक बड़ा संख्या मायने रखता है। इन्होंने कहा था बाइडेन से कि देखो जब पीएम मोदी आता है तो उसके पास ये सब चीज़ का प्रश्न होना चाहिए कि वहाँ मानव अधिकार के प्रति क्या है इंडिया में रूल रेगुलेशन। और ऐसे विषय में आपने कई दफ़ा देखा होगा कि यूएसए के आर्टिकल में, यूएसए के न्यूज़ में ऐसे आपको सुनने को मिलता है, या फिर कई बार तो ऑफिशियल रूप से सुनने को मिलता है कि इंडिया में ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है। वो लोग इस बार हम लोग के यहाँ के धर्म के मामले में भी कुछ बोला था, तो ये मन में काफ़ी ज़्यादा हलचल मचा देता है। लेकिन बाइडेन ने इस चीज़ को डायरेक्टली इग्नोर करते हुए कहा कि जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो राजकीय यात्रा में आ रहा है तो इसीलिए हम वो प्रश्न नहीं पूछेंगे। लेकिन क्या ये मात्र वो 75 सांसद थे या फिर कोई और है? यहाँ जब ये देखते हो कि अब चीखते हुए कि मतलब पतली दुबली जो भी जैसा दिख रहा है, लेकिन इनका वहियाद काम है। क्या काम है, आइए समझते हैं इनके बारे कि इन्होंने क्या बोला था। देखो, इन्होंने ट्वीट करके यह जताया था कि इंडिया जो है ना, वहाँ की मोदी सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों को काफ़ी ज़्यादा जोर तोड़ से दबा रहा है। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा था कि मुस्लिम को दबा रहा है। क्यों मुस्लिम मैं बोल रहा हूँ? दरअसल ये खुद मुस्लिम है, इसीलिए वैसा हो सकता है, ये भी मैं नहीं कह रहा। दरअसल आप जब एक ऐसे आर्टिकल को मैं दिखाऊंगा जो काफ़ी पुराना आर्टिकल है, लेकिन 2022 का है, उतना भी ज़्यादा पुराना नहीं है। मैंने जब रिसर्च किया तो हमें पता चलता है कि ये ओ भाई साहब 2022 में ये पाकिस्तान आ चुका था। यहाँ पीओके के प्रति कुछ ये वो लंदफंद बोलने लगा। इनका नाम है इल्हान। और ऐसे विषय में यह चीज़ को समझने वाली बात होगी कि ये जब यहाँ आए थे ना, तो इंडिया को लगा थोड़ा बुरा। तो इंडिया वालों ने क्या किया कि बोला देख बेटा तूने ऐसा इनको क्यों भेजा है यहाँ पे पाकिस्तान। तो बाइडेन के पास ये जवाब चल जाता है। राहुल गांधी क्यों है वो चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बाइडेन से जब पूछा जाता है ना, तो वो बोलते हैं देखो ये ऐसा नहीं है कि इन्हें मैंने भेजा है ऑफिशियल रूप से, ये बिना बताए गई है, ये कोई ऑफिशियल विजिट नहीं है। और इन पाकिस्तान नजाज औलादों को लग रहा था कि ये ऑफिशियल आया और इन लोग मतलब बढ़ चढ़ के इनका स्वागत में लगे हुए थे। तो ये इसका मतलब उसी टाइम कट गया था। ये इस बार भी चाह रही थी कि उनके यहाँ पे मतलब जब पीएम मोदी जाएंगे तो इसके प्रति विरोध करेंगे, लेकिन इसके हटा दिया गया, ये इग्नोर कर दिया गया, जबकि ये कांग्रेस के ही नेता थे वहाँ पे। लेकिन यहाँ मैंने इसे क्यों दिखाया था, इस स्टेप में ये समझेंगे हम। देखो मोदी जी अभी पहुँचे हैं, लेकिन इससे पहले कौन गए थे अमेरिका? राहुल गांधी। इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था, अगर आप नहीं देखे तो जाके देख लेना। ऐसे विषय में ये जहां प्रोग्राम कर रहे थे ना, इसके प्रोग्राम में क्या हुआ था कि 2 ऐसे बंदे आए थे जिन्होंने खालिस्तान का नाराबाजी लगा दिया। हालांकि समझ में आता है कि इंदिरा गांधी इन्हीं के यहाँ से आती थी और उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार कराया था, तो इसलिए कुछ कर दिया होगा, अलग बात है। लेकिन वहाँ ये भी धमकी दिया गया था जब पीएम मोदी आएंगे तो वहाँ भी किया जाएगा। तो ऐसे विषय में मैंने कल या 2-4 दिन पहले शायद ये वीडियो मैंने लाया था, जब मैंने आपको बताया था कि खालिस्तान को मतलब ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है ऐसे करके। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मतलब खत्म होते जा रहा है। वो लोग आखिर कौन करवा रहा है पता नहीं। इसमें हो सकता है कि NIA के द्वारा कराया जा रहा हो, क्योंकि उनके वांटेड लिस्ट में ये शामिल था। लेकिन ये चीज़ ऑफिशियल नहीं आया तो ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन इनको मारा जा रहा है, गोली से ठोका जा रहा है। कनाडा में भी मार दिया गया। तो ये इन दिनों छुप चुका है। और अभी पीएम मोदी वहाँ जब गए तो सब अंडरग्राउंड हो चुका है, पता नहीं किधर छुप गया। कई लोग इसके बारे में मीम्स बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आता है। चलो अब आते हैं मेन पॉइंट, जो कि पीएम मोदी वहाँ पे जब पहुँच चुके हैं तो किस प्रकार वो पहुँचे, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ ये कुछ इस प्रकार आते हैं। उसके बाद भाई साहब इनका भव्य स्वागत होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, और नमस्ते करना इनके रगों में है और हर इंडियन के रगों में रहता है, ये तो होता ही है। लेकिन किसी सामने वाले से भी करवा देना ये बड़ी बात रखता है मायने। ठीक है, तो यहाँ जब आप एक ऐसे चीज़ों को देखते हो कि इनके स्वागत में कई ऐसे लोग हैं और ये कहीं भी जाता है भीड़ मच जाता है, तो ऐसे विषय में इनको थोड़ा संभलते हुए चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ जब आप एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं, नन्हे से हाथों में फूल लिए हुए पीएम मोदी का ये स्वागत कर रही है, तो ये काफ़ी हिला देने वाली बात होता है। बच्चों से लगाव भी रखना चाहिए। तो ये याद दिलाता है कि हाँ, इंडिया का मतलब कुछ जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो दिखता है। तो आगे हम चलते हैं, क्योंकि इसी में रहना अच्छी बात नहीं होगी।
जब ये पता है आपको कि 21 तारीख यानी योगा दिवस जब इंडिया के द्वारा ही ये बनता है तो विश्व योगा दिवस हो जाता है, तो ऐसे में जब ये उस दिन जाएंगे तो योगा तो करना बनता है। तो इन्होंने तहलका मचा दिया भाई साहब, अकेले करते थे हमेशा, लेकिन इन दिनों क्या हुआ यूएसए में पूरा ज़्यादा भीड़ जुट गया और ऐसे विषय में सभी लोग मिलकर यहाँ पे योगा करते हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इन्होंने नमस्ते किया, ये तो चलता है, चलो सूर्य नमस्कार हम लोग करते हैं, ओम नमस्कार करते हैं, योगा में कई प्रकार के नमस्कार होते हैं। ऐसे में क्या होता है कि वहाँ के जो लोग रहते हैं यूएसए के, वो लोग भी इस चीज़ में चूर हो जाते हैं और उस चीज़ को अपनाते हैं। ये काफ़ी इंडिया को मतलब गर्व देने वाली बात होगी। आगे स्टेप में हम समझेंगे कि इन्हें मतलब गिनीज रिकॉर्ड में लिख लिया जाता है। अच्छा, गिनीज रिकॉर्ड के बारे में कई लोगों के मन में ये वो रहता है कि आखिर इसमें क्या देता है, क्या होता है। ये आपको मैं बता दूं कि ये इसको लेना ना लेना एक अलग बात है, मान्यता रहता है, लेकिन इसका कंपनी जो होता है ना वो बड़े ही याद टाइप का होता है। क्यों? दरअसल यहाँ मैंने लगा दिया है कट, आप इसके माध्यम से समझ सकते हो। देखो, अगर गिनीज रिकॉर्ड में आपको लिखा जाएगा ना, या फिर आपके द्वारा कुछ कार्य किए गए हैं तो उसे लिखा जाएगा, तो ऐसे विषय में जो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। दूसरी बात, जब वो वहाँ पे आएंगे उसका खर्चा पानी आप ही को उठाना पड़ता है। ये काफ़ी हिला देने वाली बात होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि गिनीज रिकॉर्ड में आपका कुछ हो तो आपको खर्चा उठाना पड़ेगा। ये चीज़ आप सोच लेना, तभी जाके उन्हें इन्वाइट करना, क्योंकि वो खुद से बहुत कम आते थे। हो सकता है कि पीएम मोदी वाला में खुद से आया होगा, लेकिन इसे ऑफिशियल रूप से उतना कुछ नहीं बताया जाता। बस ये बताया गया कि गिनीज रिकॉर्ड में इस चीज़ को दर्ज किया गया जो वहाँ पे पीएम मोदी के द्वारा योगा किया गया। तो ये हिला देने वाली बात है। एलन मस्क, इसे कौन नहीं जानता है भाई, पूरा विश्व जानता है। लेकिन आज के वीडियो में हम पूरा तरह से खुल के इसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा इसका, जिसमें मैं बताऊंगा। क्योंकि अभी देखो, ये 21 से लेके 24 तक होने वाला है। आज तो 22 ही है ना, तो अभी बाकी है, अभी और बहुत सारा चीज़ डील होगा, तो एक साथ में लपेट के लाएंगे तो कि आपको मजा लगे। ठीक है, अभी बस इतना समझ लो कि ये वहाँ पे मिल चुके हैं। तो यकीनन इन्होंने कुछ कहा है, उसके बारे में थोड़ा बहुत बोल देता हूँ। इन्होंने कहा, देखो मैं पीएम मोदी का बहुत बड़ा फैन हूँ। आप समझ सकते हो इसे, आप या तो आप समझोगे कि ये चापलूसीगिरी दिखा रहा है, या तो दूसरा समझोगे कि नहीं भाई रियल दिखा रहा है, क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति हैं और मतलब सम्मानित व्यक्ति हैं, तो ऐसा तो कुछ चापलूसीगिरी करने की इसे ज़रूरत नहीं है भाई। अच्छा खासा पैसे वाले आदमी है, तो कहीं ना कहीं हृदय से निकला होगा ये, और काफ़ी अच्छी वाली बात है। लेकिन उम्मीद है कि टेस्ला आ सके यहाँ पे इंडिया, ऐसा कुछ चर्चा चलेगा। पीएम मोदी ने इसे इन्वाइट भी कर दिया है आने के लिए। इन्होंने बोला कि अगला साल देखता हूँ मैं जाऊँगा, ऐसे करके। ठीक है, मतलब अगला साल बोला है, तो शायद अगला साल ये आ भी जाए, तो ये संभावना है। आगे हम समझेंगे कि यहाँ जब पीएम मोदी आगे बढ़ते हैं तो फिर कुछ लोगों से मीटिंग होता है। यहाँ आप देख सकते हो कि किन लोगों से, यहाँ कुछ स्टूडेंट से, कुछ कंपनी के सीईओ से इनका मुलाकात होता है। काफ़ी अच्छा मतलब रहता है बातचीत, व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ इन्होंने अपना बिजनेस का भी ज्ञान बटोरने में पीछे नहीं छोड़ता है। हमेशा पीएम मोदी को आप देखोगे ना थोड़ा गौर से, तो ये सीखने के लिए आतुर रहते हैं, चीज़ों को सीखना बहुत बेहद पसंद होता है इन्हें। तो ये कुछ सीखते हैं और कुछ सिखाते हैं, तो ये चीज़ हर किसी में होना चाहिए। और हम अंतिम में समझेंगे कि आखिर बाइडन के पास तो ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, या फिर यूं ही ख़त्म हो जाएगा। जी नहीं, सफ़र यूं ही ख़त्म नहीं होता है। यहाँ पे पीएम मोदी के लिए रात्रि का भोजन तैयार कर दिया जाता है, जो कि बाइडन दंपति के द्वारा होता है। और ये काफ़ी अच्छा वाला पल होता है ऐसे विषयों में। यहाँ पीएम मोदी जी के द्वारा कुछ उपहार लेके गए हैं। जब भी ये कहीं जाते हैं दूसरे देश, तो कुछ ना कुछ उपहार लेके जाते हैं। ऐसे जो आप इनके हाथों में देख रहे हैं, बड़ा ही अद्भुत और मतलब खर्चीला वाला चीज़ रहा भाई, डायमंड वायमंड का है, हीरा वीरा का, ऐसे चीज़ में इनको दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन साथ में यहाँ जो आपको एक छोटा सा पेटी दिख रहा है बक्सा टाइप का, उसमें दरअसल भगवान का कुछ दिया गया है, जिसमें गणेश भगवान का है, फिर चंदन का जो चूर्ण रखते हैं, जो माथे में लगाते हैं, ऐसे करके उसका सुगंध अलग लेवल, नेक्स्ट लेवल का रहता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा, मुझे याद आ गया। देखो, कई लोग बोलते हैं ना कि माहौल का असर होता है। एक बात याद रखना कि चंदन के लकड़ी में सांप से भरा हुआ बसेरा रहता है। ऐसे विषय में फिर भी चंदन का लकड़ी विषैला नहीं होता है, वो सुगंधित होता है। तो मायने नहीं रखता कि आप किस माहौल में हो, मायने ये रखता है कि आप उसे किस नज़र से ले रहे हो। तो ऐसे विषय में इन्होंने चंदन का उन्हें दिया था, तो मुझे याद आया, तो मैंने बोल दिया, आप इसको अपने जीवन में अपना सकते हो। और आप बाइडन जब इनसे मिले तो बाइडन ने आखिर क्या कहा, सबसे मेन बात तो यही होगा ना। तो इन्होंने देख भाई कुछ ऐसा लेवल का बोला। जब ये वहाँ गए थे, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में, तो बोला गया था मोदी जी को, मोदी जी द बॉस। पापुआ न्यू गिनी गए थे, तो वहाँ के जेम्स, जो वहाँ के प्रधानमंत्री, उन्होंने उनका चरण छुआ था। लेकिन जब ये अमेरिका पहुँचते हैं, तो वहाँ के बाइडन के द्वारा बोला जाता है, आपकी यात्रा पर हमें गर्व है, हमारे संबंध 21वीं सदी के लिए यह हम। आप समझ सकते हो, शब्दों का अर्थ समझो और उसका महत्व समझो कि यह हम बताया जा रहा है, ये 21वीं सदी के लिए एक बड़ा तोहफा होगा। इस बारे और डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी फिलहाल तो इतना हुआ है। और अभी जर्नी इनका बाकी है, क्योंकि अभी आज 22 है, तो इन्हें अभी और रहना है वहाँ पे।
उम्मीद करता हूं कि आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे और यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे। यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस से, जुड़े रहो मुझसे। देखो आपने कहीं ना कहीं अपना कीमती समय निकाला मेरे लिए और मेरा वीडियो देख रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। करीब 9 से 10 मिनट आप मेरे यहाँ पे टाइम बिता लिए। लेकिन ऐसे व्यवस्था में हमें थोड़ा सा अजीब ही तब लग जाता है जब आप इतना समय बिताते हैं और यूं ही चल जाते हैं। सब्सक्राइब देखो बिल्कुल फ्री होता है और आप यकीन मानो जितना आपकी मेहनत में मेहनत लगता है, यानी आपका जितना ताकत लगता है, सामर्थ्य लगता है, उतना ही मेरा भी लगता है। एक वीडियो को रिसर्च करना, तैयार करना, फिर आप तक पहुंचाना, ऐसे विषय में आपको अपनी मेहनत के साथ हमारा भी मेहनत की कदर करना चाहिए। बिल्कुल एक सब्सक्राइब फ्री होता है, कर लो। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।